सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बच्चों लाइन एंड लाइन, है ना, दो लाइन का आपस में किस तरीके से वो रह सकती है स्पेस में, है ना, उसका अपन डिस्कशन करते हैं, है ना, लाइन एंड लाइन। अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिया एक लाइन का पोजीशन, उसके बाद एक पॉइंट और एक लाइन का पोजीशन, उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं लाइन एंड लाइन, ठीक है। तो अपन ने बोला कि स्पेस में दो लाइन किस किस तरीके से हो सकती है बच्चों, या तो हो सकता है ना, लाइन या तो हो सकता है एक प्लेन में हो दोनों, या हो सकता है एक प्लेन में ना हो। तो या तो हो सकता है लाइन क्या हो, नॉन कोप्लेनर, क्या बोलते हैं अपने को, अपन उसको नॉन कोप्लेनर, या हो सकता है लाइन क्या हो, कोप्लेनर, एक प्लेन हो, एक प्लेन में हो। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, देखो वो किस टाइप की लाइन है। पहले कोप्लेनर की बात करते हैं। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में होनी चाहिए। तो ये दो लाइंस हैं, एक प्लेन में है, तो ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो भी होगी वो एक प्लेन में ही होगी, है ना, कोई भी दो लाइन है इंटरसेक्टिंग है तो उनसे बनने वाला अपन एक प्लेन बना सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। सिमिलरली या तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी, या क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। पैरेलल लाइन में भी दो केसेस है, या तो कोइंसिडेंट या डिसजॉइंट, अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है, डिस्टेंस है कुछ, है ना, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है ना, ये दोनों ही लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट, है ना, या तो डिसजॉइंट होगी वो लाइन या होगी कोइंसिडेंट, ठीक है। नॉन कोप्लेनर थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि नॉन कोप्लेनर लाइन कैसे हो सकती है ना, इस टाइप की कोई लाइन, है ना। अब ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, है ना, ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट थोड़ी कर रही है ना, हवा में निकल गई तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो अपन को ये कंडीशन निकालनी है फॉर विच टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और, है ना, टू लाइन्स आर नॉन कोप्लेनर। इसकी कंडीशन अपन कैसे निकालेंगे, पहले अपन देखते हैं कि क्या लाइंस कैसी हो सकती है ना। थोड़ा सा मैं स्पेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए कुछ, तो तुम भी एफर्ट मारना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना साथ में, है ना, क्योंकि अकेले नहीं समझा पाएंगे हम इस चीज़ को, तुम सोचोगे तभी होगा। ये मान लो एक ऐसा है ना, एक ऐसा अपन बोल सकते हैं क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रन अपन बोलते हैं ना, टेट्राहेड्रन को ऊपर से ऐसे काट दिया, ठीक है, इसका बेस क्या है, बेस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब उसको ऊपर से काट दिया, एक पिरामिड को ऊपर से काट दिया, ठीक है, पिरामिड बोलो, टेट्राहेड्रन तो नहीं, पिरामिड बोल सकते हो ना, पिरामिड को ऊपर से काट दिया, एक ऐसी स्ट्रक्चर है। तो अपन ने बोला कि देखो एक तो ये लाइन जो नीचे वाला पॉइंट है ना, उसको ज्वाइन कर दिया मैंने इससे, एक ये लाइन और एक ऊपर ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को एक बार इमेजिन करो, है ना, समझना अच्छे से, एक ये लाइन और एक ये नीचे जा रही है वो लाइन, ये दोनों लाइन आपस में कभी टच नहीं कर रही होगी, है ना, ये ऊपर वाले फेस में ये लाइन है और नीचे वाले का फेस डायगोनल, ये आपस में कभी टच नहीं कर सकती, ना इंटरसेक्ट करेगी। तो इन दोनों टाइप की लाइन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्यू लाइन्स, है ना, इन दोनों लाइन को अपन क्या बोलने वाले हैं, स्क्यू लाइन्स। और इन दोनों की कुछ मिनिमम डिस्टेंस भी अपन निकालेंगे आगे, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपस में, स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स बोल सकते हो अपन इसको, या अपन बोल सकते हैं दीज लाइन्स आर नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में नहीं आ सकती कभी भी। तो ये लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर भी बोल सकते हैं। और ये लाइंस को अपन बोल सकते हैं नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना तो इंटरसेक्टिंग है वो ना पैरेलल है। तो इसको, इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, नाइदर इंटरसेक्टिंग, ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो पैरेलल है। ठीक है, 3D में ऐसा केस पॉसिबल है कि ना तो वो इंटरसेक्ट करे ना वो क्या हो पैरेलल। ठीक है, ये दोनों लाइन। अब इन पे क्या कंडीशंस हो,
है ना, इन पे क्या कंडीशंस हो। तो अपन ने बोला कि एक लाइन है, मान लो R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1, R2 इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2। मैंने बोला मैंने बिना डायग्राम बनाए हुए इन दोनों लाइन की को देख के क्या मैं ये बता सकता हूं कि कौन सा केस है। एक मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इन वेक्टर, ठीक है। अब उससे आगे आ रहे हैं अपन, है ना, विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ टू टेल दैट वेदर दे आर पैरेलल, डिसजॉइंट, है ना, ये सब केसेस में कैसे आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले मान लो वो पैरेलल हुई। पैरेलल होने का मतलब क्या है, B1 B2 के पैरेलल होगा, B1 शुड बी पैरेलल टू B2, ठीक है। तो वो लाइंस यदि पैरेलल हुई तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल के लिए क्या होगा, B1 क्रॉस B2 क्या होना चाहिए, 0 बोलो, सही है बात। पैरेलल में B1 क्रॉस B2 क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि B1 और B2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अपन ने बोला कि फॉर पैरेलल केस अपन ने सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, इसका B1 क्रॉस B2 चेक किया। इफ दिस इज 0 तो अपन बोलेंगे कि ये लाइंस क्या है बच्चों, फॉर श्योर लाइंस आर पैरेलल। अब लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तब की बात है। लाइंस पैरेलल है तो क्या क्या हो सकती है, या तो कोइंसिडेंट होगी या क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। या तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा लाइंस के बीच में, या तो केस कौन सा हो रहा होगा बच्चों, या तो ये वाला केस हो रहा होगा, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो रही होगी, ठीक है बात। अब ये केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने क्या बोला, देखो बहुत ही इजी है। एक वेक्टर उठाओ, ये A1 है, यहां पे पॉइंट, ये मान लो A2 पॉइंट है। तो मैंने बोला कि A1 माइनस A2 वेक्टर, A1 माइनस A2 वेक्टर को, A1 माइनस A2 वेक्टर यदि उस लाइन के पैरेलल नहीं आएगा तो ये केस नहीं होगा। यहां पे देखो दोनों लाइंस यदि एक दूसरे के ऊपर है तो A2 और A1 दोनों यही होगा। तो यदि A2 माइनस A1 वेक्टर यहां पे देखें तो यहां पे इस केस में A2 माइनस A1 वेक्टर विल बी पैरेलल टू B1 और B2, दोनों पैरेलल है, पहले अपन देख चुके हैं। तो B1 और B2 दोनों में कोई एक के पैरेलल, इसका मतलब A2 माइनस A1 भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद B1 क्या आना चाहिए बच्चों, 0। और ये यदि नॉन जीरो आता है ना, ये नॉन जीरो आता है, इसका मतलब वो क्या है, सेपरेटेड है, डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ गैप है, ठीक है। A2 माइनस A1 क्रॉस B कुछ ना कुछ मिलेगा उस केस में, क्रॉस B कुछ, A2 माइनस A1 ये वेक्टर है, क्रॉस B कुछ ना कुछ मिलेगा अपने को, ठीक है। B1 B2 किसी से भी क्रॉस करते हो, ये क्या है, केस 1। केस 2 तो मैंने क्या बोला, अच्छा B1 क्रॉस B2 मैंने सोल्व किया, वो नॉन जीरो आ गया, ठीक बात बोलो। B1 क्रॉस B2 नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है ना। वो अपन B1 क्रॉस B2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपन देखेंगे यार ये इसका लेमडा टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में ये मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, सीधा देखते ही पता लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं मैथमेटिकली इस बात को लिख रहा हूं, बट ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है। दूसरा बात, इफ B1 क्रॉस B2 इज नॉन जीरो, V1 क्रॉस B2 इज नॉन जीरो, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई केस हो रहा होगा। अब इन दोनों में से कौन सा केस है, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई किया, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने बोला यदि इंटरसेक्टिंग है तब क्या होगा, तब मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर B1 है, ये वेक्टर क्या है बच्चों, B2 है, ये कोई वेक्टर यदि A2 माइनस A1 वेक्टर की बात करूं तो A2 माइनस A1 वेक्टर और B1 वेक्टर और B2 वेक्टर यदि इंटरसेक्टिंग है लाइंस तो क्या एक ही प्लेन में है, क्या A2 माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या एक ही लाइन में है, क्या एक ही प्लेन में है, क्या बिल्कुल सेम ही प्लेन में होंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है। तो कोई भी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये दोनों एक प्लेन में है, और A2 माइनस A1 कोई वेक्टर होगा वो भी इसके प्लेन में ही होगा। तो ये तीनों वेक्टर कौन कौन से वेक्टर बच्चों, A2 माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, ये तीनों क्या है, आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। हेंस
अपन क्या बात बोल सकते हैं कि इन तीनों का एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। अपने को पता है कि यदि कोई तीन वेक्टर सेम प्लेन में है तो उनका एसटीपी क्या होता है, जीरो। या डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1 उस प्लेन का वेक्टर है और b1 क्रॉस b2 करेंगे तो उस प्लेन के क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है उसको उस वेक्टर से डिवाइड करेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। इंटरसेक्टिंग के लिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आना चाहिए, जीरो। ये सब रटने की जरूरत नहीं है ना, ये सब काफी सिंपल है सोचने में। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, इसके लिए क्या हो रहा होगा। ये जीरो आ गया, b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो है। ये यदि जीरो आ गया तो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग। और ये यदि नॉन जीरो है, इस बात का मतलब साफ साफ है कि a2 माइनस a1 जो वेक्टर है, a2 माइनस a1 जो वेक्टर है, a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर जो है वो b1 क्रॉस b2, या अपन बोल सकते हैं कि b1 b2 के प्लेन में नहीं है, तो दिस इज नॉन जीरो। फॉर इच क्यू लाइन्स दिस इज नॉन जीरो, ठीक है। ये जो लाइन अपन ये जो बात लिख रहे हैं इसका आगे भी इंपॉर्टेंस आएगा, देखो अपन देखते हैं कि कैसे इसका आगे इंपॉर्टेंस आने वाला है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात। तो बहुत सिंपली दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट कर रही होगी, या स्क्यू लाइन होगी, या अपन बोलेंगे कि या वो पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब b1 क्रॉस b2 जीरो होगा, b1 क्रॉस b2 जीरो के साथ a2 माइनस a1 वो वेक्टर क्रॉस b1 यदि जीरो आ गया है ना, ये वाला तुम्हें देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी यहाँ पे क्रॉस वाला, वो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट उसका जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है, मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो गया तो कोइंसिडेंट है, और a2 माइनस a1 वेक्टर उस डायरेक्शन में नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों को याद रखो, a2 माइनस a1 वेक्टर b1 और b2 की डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मिलने वाली है। दूसरी बात अपन करते हैं b1 क्रॉस b2, यदि b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो हुआ, इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। लाइंस पैरेलल नहीं है इस बात का मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल नहीं है इस बात का मतलब क्या है, लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी या लाइन क्या होगी, स्क्यू लाइंस होगी। अब यदि पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है, इसके लिए मैं क्या बात करता हूं, इसके लिए मैं ये बात करता हूं कि b1 b2, इसका मतलब क्या है, b1 b2 और a2 माइनस a1 वेक्टर ये सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे, तो इनका एसटीपी क्या होना चाहिए, जीरो। b1 b2, b1 क्रॉस b2 क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर उसका a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मस्ट बी जीरो, या इसको अपन एसटीपी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एसटीपी ऑफ a2 माइनस a1 b1 है ना b2, ये क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। ये यदि नॉन जीरो हुआ तो वो लाइंस क्या हो गई, स्क्यू, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्टोरी थी दो लाइंस की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो अपन केस बना लेते हैं, लाइंस यदि पैरेलल और कोइंसिडेंट हुई तब क्या होगा, है ना। लाइंस पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू जीरो आ गया। उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लाइंस क्या है, पैरेलल है बच्चों, ठीक है। b1 क्रॉस b2 जीरो, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यही डिस्टेंस होगी, दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमेशा ये डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट ही होगी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे अपन ने बोला कि ये वेक्टर a2 है, मान लो ये वेक्टर a1 है ना। लाइंस वही है अभी बच्चों, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2, ठीक है।
शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी, यदि बात करें तो मोड ऑफ a2 माइनस a1 इंटू साइन ऑफ थीटा होगा क्या? यही होगी शॉर्टेज डिस्टेंस। और ये निकालने का तरीका क्या है? ये निकालने का तरीका है a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 ये वेक्टर का मोड, तो दिस क्रॉस b, अब b1 से कर लो चाहे b2 से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार दोनों सेम ही मिल जाता है अपने को, b1 क्रॉस b1 अपॉन मोड ऑफ b1। तो ये क्या बचने वाला है अपने पास? मोड ऑफ a2 माइनस a1 साइन थीटा ही बचेगा। ठीक है, सो दिस इज डी मिनिमम बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। b1 क्रॉस b2 0 आ गया। सेकेंड, b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसमें वो चीज अपने आप आ जाएगी, है ना, लाइन यदि लाइन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो अपन लास्ट में देखो वहां पे a2 माइनस a1 क्रॉस b क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। लाइन कोइंसिडेंट इसमें अपने आप आ गई। इफ a2 माइनस a1 क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर बात करते हैं व्हेन b1 क्रॉस b2 इज नॉन जीरो, मतलब लाइन्स आर नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइन्स। नॉन पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या है? देखो मैं स्क्यू लाइंस के लिए बात कर रहा हूं अभी, भाई जो इंटरसेक्टिंग होगी उनके बीच में तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा 0। अपन बात कर रहे हैं दो स्क्यू लाइंस का, है ना, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन मान लो ऐसे जा रही है, उनके बीच में मान लो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? मान लो यही वाली है। शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा अपने को पता है कि कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ये लाइन मान लो ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे ये लाइंस इस प्लेन में है और ये लाइंस मान लो ऐसे अंदर जाती है। ठीक है, ये लाइंस में ऐसे मान लो अंदर जा रही है। तो मैंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना, दोनों जो कर्व होंगे उनके कॉमन नॉर्मल। तो एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है ना। ये दो लाइंस है अपने पास, देखो बच्चों ये दो लाइंस, तो ये दोनों स्क्यू लाइंस है फॉर श्योर। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? यहां से यहां तक, ये वाली, है ना, ये वाली शॉर्टेज डिस्टेंस होने वाली है। ठीक है, देखो तो मैंने क्या बोला? ये लाइन एक है अपने पास, तो कोई भी लाइन मान लो ऐसे पास करती हुई है, तो इन दोनों का, इसके जो परपेंडिकुलर है इसके जो परपेंडिकुलर है, यही वाली शॉर्टेज डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, ये जो किसके अलोंग होगी? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, वही है शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात करेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाली होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसको निकाला कैसे जाए? इसको निकालने का देखो तरीका क्या है, इसका निकालने का तरीका ध्यान से समझना। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब किसके अलोंग है? b1 क्रॉस b2 के अलोंग है, क्योंकि ये क्या है? b1 के अलोंग है और ये क्या है बच्चों? b2 के अलोंग है। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है, दोनों डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए b1 और b2। तो मतलब इस लाइन का ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस विल बी b1 क्रॉस b2। अब अपन बात करते हैं कि कैसे ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, देखो समझना बात को अच्छे से। ये a2 वेक्टर, ये a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर, मैं क्या कर रहा हूं देखो, मैं a2 माइनस a1 वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहा हूं किसके ऊपर? b1 क्रॉस b2 पे। मैंने क्या बोला? a2 माइनस a1 की परछाई इस पे क्या दिखेगी? वही होगी मिनिमम डिस्टेंस, है ना। कोई भी लाइन स्पेस में ऐसे दिख रही है, उसकी इस पे परछाई यदि अपन ने ले ली तो क्या होगा? उस लाइन का इस पे प्रोजेक्शन आ जाएगा, बोलो। तो इस लाइन का इस पे यदि प्रोजेक्शन जो निकालेंगे वो ये डिस्टेंस मिल जाएगी बच्चों, वो अपने को ये डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? द प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2 विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अपने को यही डिस्टेंस निकालनी थी, तो मैंने ये डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या ढूंढा? भाई अपने को क्या पता है? a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का प्रोजेक्शन निकाल लो इसके ऊपर।
इस लाइन के ऊपर क्या निकाल लो बच्चों, प्रोजेक्शन। a2 माइनस a1 का क्या निकाल लो, एक तरीके से तुम ऐसा देखो, पैरेलल शिफ्ट किया अपन ने और इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल लिया, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, a2 माइनस a1 cos थीटा। तो ये प्रोजेक्शन अपन ने निकाला कैसे, इस लाइन का वेक्टर पता है अपने को, तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इक्यू लाइन। इक्यू लाइन्स will be along कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलग होगी पहली बात, ठीक है। और निकाल कैसे रहे अपन, प्रोजेक्शन ऑफ, वी आर डूइंग व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर अलोंग या ऑन b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 पे a2 माइनस a1 का क्या ले लो, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन अपन ने लिया कैसे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये प्रोजेक्शन आ गया बच्चों। और यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। b1 क्रॉस b2 यदि नॉन जीरो है, अब देखो ये दूसरी बात, यदि लाइन इंटरसेक्टिंग हुई, कोई बोलेगा कि सर यदि लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो क्या करेंगे, लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 तो नॉन जीरो है, बट a2 माइनस a1 b1 b2 ये एक ही प्लेन में है, तो इनका STP क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, STP ऑफ a2 माइनस a1 b1 b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। आई वुड से इसी फॉर्म में याद रखो, ये फॉर्म है, इसी फॉर्म में इस बात को याद रखो। समझ में आ गया क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि अपने को आइडिया लगे कि किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रूव दैट फॉलोइंग टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिना फाइंड किए इन दोनों लाइंस का क्या निकालना है, अपने को बताना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, यही बोलना है। तो अपन इसको कैसे सोचेंगे, है ना, यही बात है। देखो अपन इसको कैसे सोचने वाले हैं, मैंने क्या बोला, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन अपने पास कैसी है, देखो इसका डायरेक्शन अपने को पता है, इस लाइन का क्या है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, 2 3 4, दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, 5 2 1। तो इस प्लेन में दो वेक्टर आ गए, एक वेक्टर मैंने क्या बोला, किससे बना लेता हूं मैं, अपने पास ये पॉइंट है 1 2 3, इसके ऊपर है, किसके ऊपर है, 1 2 3 अपने पास 2 3 4 वाले पे, तो मतलब ये पॉइंट है अपने पास 1 2 3, और ये पॉइंट देखो अपने पास क्या है 4 1, इसको लिख सकते हैं z माइनस 0, तो 4 1 0। तो यदि ये इंटरसेक्टिंग है 4 1 0, यदि ये इंटरसेक्टिंग है तो तीनों वेक्टर ये जो दिख रहे हैं अपने को, तीनों वेक्टर ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर अभी लिखा नहीं है अपन ने, इसको बनाना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को अपन क्या, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, 4 -1 3 1 -2 -1 0 -3 -3। तो अपन बोलेंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए, राइट, एक ही प्लेन में होने चाहिए, सही है बात। तो ये एक प्लेन में अपन प्रूफ कर देंगे। तो एक प्लेन का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन में होते ही ये पैरेलल तो है नहीं, और पैरेलल दो लाइन पैरेलल नहीं है, और यदि एक ही प्लेन में है तो अपने आप उसका मजबूरी है क्या, इंटरसेक्टिंग उसको होना पड़ेगा। पैरेलल तो नहीं है, अपने ने साफ साफ दिख रहा है, ये 2 से 5, ये 3 का ये क्या हो रहा है, रेशो सेम थोड़ी है, 4/1 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/5 है, मतलब पैरेलल नहीं है। तो ठीक है, इसका निकाल लेते हैं अपन STP मैंने किसको निकाला, देखो A2 माइनस A1 B1 और B2, इसका STP अपन प्रूफ कर रहे हैं 0। तो अपन बोल देंगे कि A2 माइनस A1 B1 B2 ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो निकाल लेते हैं STP।
3 -1 -3 2 3 4 5 2 1 STP निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। 3 इंटू 3 -6 हो जाएगा माइनस का 3 नहीं -8, 3 इंटू 3 -8 तो -5 प्लस -1 इंटू 20 -2 18 -1 इंटू 20 -2 18 तो -18 प्लस -3 इंटू 4 -15, 4 -15 का मतलब हो गया माइनस का 11। तो देखो कितना आ रहा है, -15 -18 -33 प्लस 33 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब इसका STP 0 आ गया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से अपन ने ये प्रूफ किया, देखो B1 इज नॉट पैरेलल टू B2, पहली बात। उसके बाद में अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है और पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट पक्का से कर रही होगी। अब अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इन दोनों का निकाल सकते हैं। तुम आराम से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इसका, है ना, खुद से सोल्व करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। देखो लेमडा और म्यू की एक यूनिक वैल्यू आएगी यहाँ पे। ये अपन ने ये सेम प्रॉब्लम किया है जस्ट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाया है अपन ने, है ना, सेम प्रॉब्लम। तो ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकाल चुके हैं। समझ में आ रहा है ये बात, बोलो अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो अपन ने बोला कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो देखो ये पैरेलल तो नहीं है, 3/1 2/-1 1/3, तो ये पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर क्या हो सकती है SQ। तो ये बोल रहा है कि ये SQ नहीं है, इंटरसेक्टिंग है भाई, है ना, इंटरसेक्टिंग है। तो ये जो पॉइंट है देख लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये है 2 3 z -0, तो ये 0 है ना, x -2 y -3 z -0। और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है अपने पास 3 2 1, इसका डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, देखो पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, पॉइंट इज 3 2 लैम्डा, ये तो पॉइंट हो गया। और डायरेक्शन इसका क्या है, देखो इसका डायरेक्शन है 1 -1 3, ठीक है। तो दो वेक्टर मिल गए, तीसरा वेक्टर यहां से मिल गया। ये तीनों क्या होने चाहिए बच्चों, एक ही प्लेन में, ठीक है। तीनों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में तीनों होंगे। तो इनका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0। तो बस सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये वेक्टर भी निकाल लेते हैं, 3 -2 1 2 -3 -1 लैम्डा -0 इज लैम्डा। तो डिटरमिनेंट कौन कौन सा 0, 1 -1 लैम्डा, ये है ना, STP बेसिकली 0 होना चाहिए। तो 1 -1 लैम्डा 3 2 1 1 -1 3, डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे 0। तो डिटरमिनेंट को 0 करते हैं तो क्या आएगा, देखो 6 + 1 7 प्लस -1 इंटू 1 -6 -5 लैम्डा, ये हो जाएगा -3 -2 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या आ रहा है, 12 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 12/5। तो अपन ने बोला कि फॉर 12/5 दीज टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। क्लियर है पॉइंट। थर्ड प्रॉब्लम देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालनी है, तो अपने को ये पहले चेक नहीं करना है कि यार इंटरसेक्टिंग है या SQ है, वो अपने आप मैनेज कर लेगा उसको। अपने को बस ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है कहीं। तो 2 3 4 3 4 5, तो लाइंस पैरेलल चेक करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, 2/3 4/3 और 2/3 2/3 3/4 एंड 4/5। ये तीनों ही अनइक्वल है, कोई एक भी अनइक्वल आता है तो मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब ये इसके
ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या है, B1 क्रॉस B2 इज नॉन जीरो, राइट। B1 क्रॉस B2 क्या है इसका, नॉन जीरो। B1 यहाँ पे क्या है, B1 इज, इस लाइन, इन लाइन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, R इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लेमडा टाइम्स 2 3 4, लिख लूँ, बोलो। दूसरी लाइन को मैं लिख लेता हूँ 2 4 5 प्लस म्यू टाइम्स 3 4 5। तो ये दोनों लाइंस मिल गई अपने को। अब अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, सही सही है बात, पैरेलल नहीं है। और अब इंटरसेक्टिंग है या नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप चेक हो जाएगा। वो डिस्टेंस यदि इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तो डिस्टेंस अपने आप जीरो हो जाएगी। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जो भी फॉर्मूला पर लगाएंगे तो वो फॉर्मूले से जो डिस्टेंस होगी वो अपने आप जीरो हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना, लाइन यदि इंटरसेक्टिंग है तो उसके लिए अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। अपन ने बोला शांति से इसमें है ना, ऐसा कोई एक लाइन होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा होगा और उन दोनों पे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होगी। अब इंटरसेक्टिंग होगी तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। पैरेलल नहीं है इतना जरूर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला बेसिकली बोला है कि जो A2 वेक्टर है, जो A1 वेक्टर है, A2 और A1 जो पॉइंट्स है, A2 माइनस A1 जो वेक्टर मिला उसका प्रोजेक्शन ले लो किस पे, B1 क्रॉस B2 पे। यही फंडा याद रखो, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन लेना है B1 क्रॉस B2 पे। फॉर्मूला तो ऑब्वियसली अपने को याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना है इस फॉर्मूले को, A2 माइनस A1 डॉट, बट इसकी फील तुम्हारे पास होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं अपन, B1 क्रॉस B2 क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर, उसका A2 माइनस A1 का उस पर क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं। A2 माइनस A1 निकाला अपन ने, A2 माइनस A1, ये A2 है मान लो, ये B2 है, ये A1 है, ये B1 है। A2 माइनस A1 विल बी 2 माइनस 1 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, A2 माइनस A1 आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं B1 क्रॉस B2 निकालते हैं ना, B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को इन द एंड उसका मोड निकालना पड़ेगा। तो B1 क्रॉस B2 निकालने में फायदा है, B1 क्रॉस B2 अपने को बच्चों अलग से निकालना पड़ेगा ही। निकाल लेते हैं, I J K 2 3 4 3 4 5, ठीक है। ये क्या मिल रहा है अपने को, B1 क्रॉस B2। तो ये देखो I कैप 15 माइनस 16 माइनस 1 प्लस J टाइम्स 12 माइनस 10 12 माइनस 10 2 J कैप। K कैप की डायरेक्शन में क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड 8 माइनस 6 2, तो ये क्या आया, -1 2 2, ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 है ना, तो A2 माइनस A1 क्या है, 1 2 2 डॉट -1 2 2, इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, मतलब मोड किसका, -1 2 2 का। ये क्या आएगी बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यदि इंटरसेक्टिंग होगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने आप, मेरे को पता है कि ये STP 0 आने वाला है। यदि इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने आप 0 आ जाएगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -1 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4, है ना, 1 2 2 -1 2 2, ठीक है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 किया तो क्या आ रहा है, 3। तो ये बच्चों क्या आ रहा है, 7/3। तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें दोनों लाइंस के बीच में, तो आंसर आ रहा है 7/3, ठीक है। समझ में आई क्या बात अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही। तो देखो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है अपने पास। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दीज 2 लाइंस। ये लाइंस को अपन ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो लाइंस कुछ ऐसी कुछ है यहाँ पे,
है ना। लाइंस जो पैरेलल होगी वो अपने को दिख जाती है जनरली, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 आएगा इस केस में। ये b1 है, ये b2 है, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा बच्चों 0। यहाँ तो दोनों b1 b2 को क्या दे दिया, सेम ही दे दिया, तो और आसान होगी देखने में चीजें। तो अपन ने बोला कि ये मान लो है 1 2 1, कोइंसिडेंट होती तो भी अपने को पता लग जाएगा, है ना। 1 2 1 2 -1 -1, ठीक है। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है अपने को, डिस्टेंस। तो मैंने बोला कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, किस पे, b के साथ। ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को निकालना है क्या, बेसिकली a2 - a1 साइन थीटा, ये यदि थीटा है तो ये निकालना है अपने को। तो अपन ने क्या बोला, क्या निकालो यहाँ पे। इसका दूसरा तरीका ये है कि 1 to 1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल लो, वहां से भी आ जाएगा, है ना। बहुत सारे तरीके अपन ने शुरू में देखे हैं, वहां से भी बन जाएगा। तो a2 - a1 साइन थीटा निकालना, तो a2 - a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b कर लेते हैं ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो a2 - a1 क्या है, देखो a2 - a1, इसको a2 मान रहा हूँ मैं, इसको a1 मान रहा हूँ, तो a2 - a1 वेक्टर विल बी दिस, ठीक है। तो थीटा अपन ने को ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो a2 - a1 विल बी 2 - 1, a1 - a2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने बाद में तो अपने को मोड ही लेना है ना। तो 2 - 1 -1 -2 -3 -1 -1 हो जाएगा अपने पास -2। क्रॉस करना है किसके साथ, b के साथ। b अपने पास है 2 1 2 अपॉन मोड ऑफ b इज 3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है, देखो i j k 1 - 3 -2 2 1 2। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो i की डायरेक्शन में आएगा -6 + 2 -4 j कैप आ जाएगा -4 -2 -6 k कैप की डायरेक्शन में मिलने वाला है 1 + 6 7। तो -4 -6 7, तो क्या आ जाएगा देखो, मोड ऑफ -4 i कैप + 6 j कैप, है ना, -6 j कैप + 7 k कैप अपॉन मोड ऑफ अपॉन 3। इसका मोड क्या हो जाएगा, देखो √16 + 36 + 49 25 + 49 हो जाएगा अपने पास √7 अच्छा 36 है ना ये, तो 49 प्लस ये क्या है, $105 आ रहा है देखो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, √105/3 है ना, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना। सो नेक्स्ट देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है अपने पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालनी है, वो तो सही बात है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी वो तो सही बात है, बट वो लाइन भी अपने को बतानी है जिस लाइन के अलोंग वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर हो रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो अब सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला, जनरली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है जेईई में, बट फिर भी इस लाइन की मान लो इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो काफी आसान है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन निकालेंगे कैसे, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। चुपचाप ये सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यार वो लाइन कैसे निकालेंगे। उस लाइन के लिए देखो, वो लाइन कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पॉइंट को अपन ने मान लिया, ये पॉइंट क्या है 3 + 3 लैम्डा 8 - लैम्डा, जनरल पॉइंट मान रहा हूं।
3 प्लस लेमडा, जनरल पॉइंट ऑन L1। ऐसा ही L2 पे जनरल पॉइंट की बात करें तो L2 पे क्या होगा, -3 म्यू, ठीक, -7 प्लस 2 म्यू, 6 प्लस 4 म्यू। ये है, बोलो सही है क्या बात? अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन का B1 के साथ डॉट प्रोडक्ट और इस लाइन का B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इस लाइन का B1 के साथ डॉट प्रोडक्ट और इस लाइन का B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो लाइन होगी वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो दोनों कंडीशन लगा लेते हैं। पहले तो इस लाइन का डायरेक्शन लिख लेते हैं। लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, देखो बच्चों, लाइन का डायरेक्शन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी। तो ए बी वैक्टर की यदि बात करूँ या ए बी डायरेक्शन की बात करूँ, ए बी डायरेक्शन, तो ए बी डायरेक्शन होगा 3 प्लस 3 म्यू माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू, दिस माइनस दिस, 8 माइनस माइनस 7, 15 माइनस लैम्डा प्लस माइनस का 2 म्यू, माइनस का 2 म्यू, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, 3 माइनस 6, थोड़ा सा लेंदी है ये बच्चों, है ना, माइनस का 3 प्लस लैम्डा माइनस 4 म्यू, ठीक है। ये मैंने निकाला ए बी वैक्टर। अब अपन बोलते हैं कि ए बी डॉट B1 भी क्या आएगा बच्चों, 0। ऐसे ही ए बी डॉट B2 भी क्या आने वाला है, 0। ए बी डॉट B1 को 0 किया लैम्डा म्यू में एक कंडीशन, ए बी डॉट B2 को 0 किया लैम्डा म्यू में दूसरी कंडीशन। कर देते हैं, देखो 3 माइनस 1 1, डॉट किसके साथ करना है, 3 माइनस 1 1 के साथ, तो 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू, डॉट B1 के साथ कर देते हैं पहले तो 3 प्लस माइनस का 1 इंटू 15 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई बच्चों, और दूसरी इक्वेशन क्या आने वाली है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो -3 इंटू 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 का 2 इंटू 15 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू, 4 इंटू माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज यहाँ से निकल जाएगी। लैम्डा देखो क्या आ रहा है, म्यू देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो सब लोग, क्या आ रहा है देखो, कैलकुलेशन करने में समझ में आएगा। लैम्डा विल बी 0, म्यू विल बी 0, है ना। ये सुंदर से एक्सप्रेशन है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है, ठीक है। तो इफ लैम्डा एंड म्यू आर 0, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन 3 माइनस 3 8 माइनस 7, ये B1 क्रॉस B2 के पैरेलल ही है डायरेक्टली। तो लैम्डा और म्यू 0 आते ही अपने को क्या मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए उस पे। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया देखो, 3 8 3, एंड B इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -3 -7 और 6। अब ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है यदि उस पर 2 पॉइंट दिए हुए तो, ठीक है। ये हमेशा नहीं है कि, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये लैम्डा और म्यू 0 आ जाए, है ना, इतना सुंदर आ जाए, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग आएंगे तो क्या होगा, अपन अलग तरीके से करेंगे दोनों का, फिर उस लैम्डा के लिए ये पॉइंट निकालेंगे, फिर उस म्यू के लिए ये पॉइंट निकालेंगे, फिर अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस भी अपन निकाल सकते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस इस केस में जब ए बी निकल आएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे, बट यहाँ से इस मेथड से कभी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकालेंगे। जब उसने बात कर ली कि भाई उस लाइन की इक्वेशन ही बताओ, तब अपन यहाँ से जाएंगे, प्लस
तो अंडर रूट ऑफ दिस विल बी आवर आंसर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था अपने पास, है ना। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अपन ने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है और दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है ये कवर किया है। ठीक है, ठीक।